गुलाबो, हमने आने में देर कर दी। बत्तू अब इस दुनिया में नहीं रहा। गुलाबो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। गुलाबो, हौसला रखो, इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है, सब्र करो। ये कहकर मगरमच्छ वहां से चला जाता है। अब गुलाबो अकेली रह जाती है। जंगल में बतख का एक जोड़ा रहता था। एक का नाम बत्तू था और दूसरी गुलाबो थी। वो दोनों आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे। दोनों में बहुत मोहब्बत थी। बत्तू गुलाबो के सारे लाड उठाता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। बत्तू चाहता था उसकी बेगम को दुनिया की सारी खुशियां नसीब हों और उसको कोई दुख न मिले। गुलाबो भी उसकी हर तरह से खिदमत करती और उसे कभी शिकायत का मौका न देती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। बत्तू और गुलाबो दोनों घर में बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन सारा दिन बारिश नहीं रुकती। गुलाबो, घर में खाने को कुछ है तो आज इसी से गुजारा कर लेते हैं। बाहर बहुत बारिश है, खाना लेने नहीं जा सकूंगा। अरे आप परेशान न हो, आज का दिन हमारा आराम से गुजर जाएगा। वैसे भी कल तक तो बारिश रुक ही जाएगी। एक दिन तो वो घर में पड़े खाने से गुजारा कर लेते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन भी बारिश इसी तरह जारी रहती है। गुलाबो, क्या आज के लिए भी है घर में? बस थोड़ा सा ही खाना बचा है, एक वक्त का खाना बन जाएगा। मुझे पता है मेरी गुलाबो को बहुत भूख लगती है, तुम खाना खा लो। मुझे वैसे भी कोई खास भूख नहीं है। क्यों जी, मैं अकेले क्यों खा लूं? आप भूखे रहें और मैं मज़े से खाना खा लूं, ये तो नहीं हो सकता। हम मिलकर थोड़ा बहुत खा लेंगे। दोनों सारा दिन ऐसे ही गुजार देते और रात को सोते वक्त थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते। अगले दिन भी बारिश थी। अब बत्तू को पता था कि गुलाबो को बहुत भूख लगी होगी। वो गुलाबो को बताए बिना बारिश में ही खाने की तलाश में निकल जाता है। इधर गुलाबो घर के काम से फारिग होती है तो उसे पता चलता है कि बत्तू घर में नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है और बेसब्री से इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद बत्तू घर आ जाता है। उसे देखते ही गुलाबो डांटने लगती है। आप इतनी बारिश में क्यों चले गए थे? एक दिन खाना न खाती तो क्या मर जाती मैं? ऐसी बात न कर पगली, तेरी खातिर ही तो गया था। ये देखो मैं कितना सारा खाना लेकर आया हूँ। अब तुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। गुलाबो जल्दी से बत्तू को गर्म चाय बना के देती है। बत्तू को बहुत ठंड लग रही होती है। गुलाबो से जो हो सकता है वो उसके लिए करती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाबो, मुझे कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना और यहाँ से कुछ फासले पर मेरा दोस्त डब्बू रहता है, उसके पास चली जाना। मेरी सारी जमा पूंजी उसके पास है। आप ऐसी बातें न करें, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अभी मगरमच्छ डॉक्टर को बुलाती हूँ। बत्तू उसको आवाज़ें देता है, लेकिन गुलाबो जल्दी से मगरमच्छ डॉक्टर को लेने चली जाती है। जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, मेरे बत्तू को पता नहीं क्या हो गया है। आप देखें उन्हें मेरे साथ चल के, उनकी तबीयत बहुत खराब है। फिक्र मत करो गुलाबो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे बत्तू को कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर में वो डॉक्टर को ले आती है। बत्तू बिल्कुल साख्त पड़ा था। डॉक्टर बत्तू को चेक करता है। गुलाबो, हमने आने में देर कर दी। बत्तू अब इस दुनिया में नहीं रहा। गुलाबो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। गुलाबो, हौसला रखो, इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है, सब्र करो। ये कहकर मगरमच्छ वहां से चला जाता है। अब गुलाबो अकेली रह जाती है। वो कुछ दिन तो बत्तू के लाए हुए खाने से गुजारा कर लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब सब खत्म हो जाता है तब गुलाबो को बत्तू की बात याद आती है। गुलाबो, मुझे कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना और यहाँ से कुछ फासले पर मेरा दोस्त डब्बू रहता है, उसके पास चली जाना। मेरी सारी जमा पूंजी उसके पास है। बहुत सोचने के बाद गुलाबो डब्बू कुत्ते के पास जाती है। वो डब्बू को बताती है कि बत्तू ने उसको बताया कि उसकी जमा पूंजी उसके पास है। हाँ, मैंने और बत्तू ने मिलकर यहाँ साथ वाली गुफा में अपनी जमा पूंजी छुपा रखी है। आओ दोनों साथ चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देता हूँ। दोनों मिलकर गुफा की तरफ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वहां तो कुछ भी नहीं था। आए अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी कहाँ गई? किस कमबख्त ने चोरी कर ली? डब्बू तो रोना शुरू कर देता है। उसके पास तो यही उम्मीद थी। गुलाबो भी परेशान हो जाती है। डब्बू भैया, अब बस भी करें, जो नसीब में था उस पर क्या रोना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने और बत्तू ने बहुत मेहनत से जमा कर रखी थी। मेरी तो खैर है, पर तुम क्या करोगी? वो जब आजमाइश में डालता है तो कोई न कोई रास्ता भी बना देता है। अल्लाह सब ठीक कर देगा।
यह कहकर गुलाबो वहां से वापस घर को चल पड़ी। वो बहुत परेशान और अफसरदा आराम आराम से चल रही होती है, साथ सोच रही होती है कि अब क्या करेगी। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। वो वहां पास ही गार में पनाह लेती है। गार में कोई न था। गार में बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे ऐसा लगता है कि गार में कोई है। वो पीछे मुड़कर देखती है, उसकी कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो आगे जाकर देखती है, वो एक खजाने से भरी संदूक थी। वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो खुद से कहती है, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। हो सकता है डब्बू की तरह किसी ने अपनी जमा पूंजी यहाँ छुपा रखी हो और मैं ले जाऊं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं लूंगी। उसके ऐसा कहने के बाद एक जिन सामने आ जाता है। मैंने कुछ नहीं लिया, मैं बारिश रुकते ही यहाँ से चली जाऊंगी। परेशान मत हो, मैंने ये खजाना तुम्हें आजमाने के लिए यहाँ रखा था। तुमने ईमानदारी दिखाई है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तुम्हारी ईमानदारी से ये अब सब तुम्हारा है। गुलाबो बहुत खुश हो जाती है। वो जिन का और अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करती है और उसकी अगली जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो हमारे नसीब में लिखा हो वो हमें मिलकर ही रहता है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए।